राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या ये एक दिन में बन गया था या इसके पीछे सालों की स्ट्रगल, प्लानिंग और टीम वर्क था? आज मैं आपको इसकी पूरी जर्नी को स्टोरी की तरह समझाने वाली हूँ। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा चैप्टर आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं, इसके पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस था। तो आज हम उसी प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये चैप्टर हमारा प्रीलिम्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लैरिटी, इसलिए इसे स्किप करना बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब इस चैप्टर का रोड मैप समझते हैं। अब मैं आपको पूरे चैप्टर का एक फ्लो में समझा देती हूँ। पहले डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, फिर कमेटी बनी, फिर ड्राफ्टिंग हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, एनफोर्समेंट हुई, मतलब फाइनली उसके सोर्सेस और फीचर्स आए। अगर ये फ्लो आपको समझ गए तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्लो, पहले डिमांड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर कमेटी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर एनएक्टमेंट, सोर्सेस, फीचर्स। अब आते हैं डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब खुद सोचिए, अगर आपके रूल्स कोई और बनाए तो क्या आपको ट्रूली फ्री हैं? मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर आपके जो रूल्स हैं वो खुद कोई और बना रहा है आके, तो आप ट्रूली फ्री हैं? नहीं है ना। यही सिचुएशन इंडियंस की थी, जब वो चाहते थे कि स्वराज मतलब अपना वो मिले, डिमांड फॉर स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नेंस। तो यहीं से शुरू होती है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और नेशनल मूवमेंट ने इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इमेजिन करो 1946 है, देश आज़ादी के करीब है। कुछ लोग जो है वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं इंडिया का फ्यूचर कैसे चलेगा। यही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आता है कमेटीज ऑफ द असेंबली। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान नहीं बना सकता था, इसलिए कई कमेटीज़ बनाई गई। हर कमेटी का अलग अलग रोल था। किसी ने राइट्स पर काम किया, किसी ने स्ट्रक्चर पर। यही टीम वर्क था, इसकी स्ट्रेंथ थी। ये जो टीम वर्क था इसी की स्ट्रेंथ थी। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और अब एंट्री होती है उस व्यक्ति की जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, एनेक्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में। एनफोर्स हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये पूर्ण स्वराज डे से जुड़ा हुआ था। ये डेट प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब आते हैं सोर्सेस।
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को अलग अलग देशों से इंस्पायर्ड है। जैसे यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम इंस्पायर्ड है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। इसीलिए इसे कहा जाता है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे रटने की जगह लॉजिक से याद करना। आगे की वीडियो में मैं इसे डिटेल में बताऊंगी। अभी तो ये हम रोड मैप कर रहे हैं बस। फीचर्स, अब इससे मेन फीचर्स थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फेडरल और यूनिटरी नेचर का था और सेकुलर स्टेट था। ये फीचर्स इंडिया को यूनिक बनाते हैं। अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिमांड, असेंबली, कमेटीज, ड्राफ्टिंग, फिर एनैक्टमेंट, सोर्सेस, फीचर्स। ये अगर ये 7 स्टेप्स याद कर लिए, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहले डिमांड हुई, फिर असेंबली बनी, फिर कमेटीज़ हुई, फिर ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, फिर सोर्स कहाँ से लिए गए, फिर फीचर्स क्या थे। तो चलिए, अब आप समझ चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, और ये ये भारत की पूरी जर्नी का रिजल्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल वीडियो। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।